सर इंडस्ट्री 4.0 और इनको लेके आपका भी बहुत अभी हमने सुना सर 14 सीपीएसई यहाँ आके ज्वाइन किया है सर नॉर्थ ईस्ट को लेके इन फ्यूचर और क्या आ सकता है सर यहाँ से और क्या मिल सकता है नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। ये देखिए इंडस्ट्री 4.0 ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी है जी जो मतलब दुनिया के सारा हिस्सा छू लेगा, जी है ना। इवन नोटिस में भी आ रहा है। जी तो जैसे मतलब इतिहास में जो जैसे हुआ था, जो भी नई टेक्नोलॉजी जल्दी जो पकड़ लेते हैं उनका मतलब उनका फ़ायदा हो जाता है, उनका एडवांटेज हो जाता है। जी सर सो आई बिलीव दैट इस तरह नोटिस भी मतलब इसको इसको जो ग्रहण करने में जी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जी सर फ़ायदा होगा, लाभ होंगे। सर और इसके साथ विकसित भारत या इसके साथ जो जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन लोगों को क्या करना चाहिए आगे आने के लिए, क्योंकि आपने बोला कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। अभी तक हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब में ग्लोबल वाइज। एक तरफ से ये पीछे है, एक तरफ से नो आज टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ हो गया जी कि आप जहाँ भी बैठे न कौन सा देश में भी हो, कॉन्टिनेंट में हो, जी अपना देश में किस हिस्सा क्षेत्र में हो, जी टेक्नोलॉजी ऐसा चीज़ है कि आप भी मतलब उसका मतलब वो उसको ग्रहण कर सकता है, आप भी उसको ले सकता है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि नोटिस भी ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका कहीं लाभ उठा सकता है। जी और लेकिन ऐसा है कि नोटिस के लिए कुछ ऐसा चीज़ हो गया अपने लिए जो हम लोग कर सकते हैं। जी कहीं चीज़ अपने लिए मुश्किल होगा, जैसे अपना स्थिति हो, जी लेकिन अपना स्थिति हो, अपना यहाँ पे रिसोर्स क्या है, क्या कर सकता नहीं करता, उसके हिसाब से नोटिस शुड डेवलप लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस किस क्षेत्र में बढ़िया कर सकते हैं, वो चुन के उसी एरिया में आगे बढ़ना चाहिए, जो मेरा सोच है। जो हमारे पास है उसी के हिसाब से हमें आगे हाँ बढ़ना चाहिए। हाँ सो सर जैसे कि देखिए सेमीकंडक्टर के बाद हो गया या इंडस्ट्री भी असम में भी हो रहे हैं सर, अलॉन्ग विद सर एडवांटेज असम 2.0 भी हो, एडवांटेज असम 2.0 भी हुआ है। हाँ। तो इसी हिसाब से सरकार भी काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं सेंट्रल से। एज ए आप सीनियर हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सबसे सीनियर हैं, तो सेंट्रल से और क्या मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म? डेफिनेटली सेंट्रल का कुछ इन्वेस्टमेंट तो चलता रहता है, काफ़ी हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बहुत बहुत मतलब उन्नति हुआ है, प्रगति हुआ है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह अभी गवर्नमेंट और मतलब इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सोचने लगे। जब मैं एनएससी में थे, अपना मेरा चेयरमैन होते थे अपना ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जी वो काफ़ी रुचि लेता था कि नोटिस में क्या ला सकता है। So, he also taken a lot of initiative. Everyone is taking initiative. Honorable PM, Honorable Prime Minister has a lot of interest. राइट तो ये अभी और साथ साथ अपना स्टेट्स नॉर्थ स्टेट्स सभी अभी मतलब ये काफ़ी पहले भी बोलता था, लेकिन काफ़ी काफ़ी अभी मेहनत करने लग गया, कोशिश करने लग गया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आएगा। ओके तो ये चीज़ तो स्टेट और सेंटर मिल के, बट मोर इक्वली इम्पोर्टेंट इज दैट प्राइवेट सेक्टर को भी साथ साथ कम करना पड़ेगा। और ये इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल जो 4.0 है यही इनिशिएटिव है आपका? हाँ, या एक तो मैं टुडे आई एम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। यस तो मेरा काम है विथ पब्लिक सेक्टर। आई कैन नॉट रियली डू मच मोर आउटसाइड, बट नोटिस में भी पब्लिक सेक्टर तो है जी एंड सब मिल के कम करने से देन फाइनली इसका जो लाभ होगा, इसका जो स्प्रेड होगा, वो नोटिस के जगह जगह पे मतलब हो सकता है। वी आर थिंकिंग, वी आर प्लानिंग इन दैट सेंस। तो जो सीपीएसई में कहीं कुछ सक्सेस होगा, उसको नेचुरली इट विल गो आउटसाइड टू द सोसाइटी। ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ ऐसा सफलता हो गया तो वो सीपीएसई पकड़ के बैठा, ऐसा तो नहीं होगा। जी जी वो चीज़ को बांटने के लिए वो चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, सभी को स्प्रेड करने के लिए ये सीपीएसई कोशिश करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर टाइम।